ये क्या है? कहा जाता है कि मन की शांति से बढ़कर दुनिया में कोई शांति नहीं है। वहीं अगर सुंदरता की बात करें तो प्रकृति से बढ़कर दुनिया में कोई सुंदर चीज नहीं है। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं खबर 365 न्यूज। ऐसे ही अदम और सुरम्य प्रकृति की गोद में बसा हबरुआ पहाड़, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि हबरुआ दर्शन के नाम से ही हम इसको जानते हैं, झारखंड की राजधानी रांची से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित उमेडंडा पंचायत के अंतर्गत आने वाले इस हबरुआ पहाड़ की सुंदरता आज देखते ही बनती है। पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता बुढ़मू का हबरुआ पहाड़। कल 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर होगा बृहद मेले का आयोजन। राजधानी रांची से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित हबरुआ पहाड़ आज सदैव ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बुढ़मू प्रखंड के उमडेंडा पंचायत स्थित प्रकृति की गोद में बैठा अलौकिक हबरुआ पहाड़ एक पारिवारिक मनोरम स्थान के साथ साथ एक धार्मिक दर्शनीय स्थल भी है, जहां हबरुआ बाबा के नाम से प्रचलित भगवान भोले शंकर साक्षात विराजमान है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु धरातल से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई चढ़ने के बाद बाबा का दर्शन करते हैं। अदम्य व सुरम्य और चारों ओर हरे भरे जंगल पहाड़ों के बीच प्रकृति की गोद में बसा हबरुआ पहाड़ की खासियत यह है कि इसकी चोटी में चढ़कर लोग भगवान शिव की दर्शन से धन्य होते ही हैं। वहीं इनकी चोटी से रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा सहित अन्य शहरों का भी अवलोकन स्पष्ट रूप से किया जा सकता है, जो इसको और भी चार चांद लगाती है। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर बृहद मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें लोगों की अप्रत्याशित भीड़ देखी जाती है। रांची बुढ़मू से सुदीप सिंह की देखे खास रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पहाड़ की, एक ऐसे पर्यटन स्थल की, ऐसे चोटी की, जिसके अवलोकन कर, जिसकी चोटी में चढ़कर आप प्रकृति का आनंद तो लेंगे ही, साथ ही यहाँ से आप पूरे क्षेत्र का भी अवलोकन कर सकते हैं, यानी कि रांची से लेकर हजारीबाग तक का अवलोकन कर सकते हैं। जी हाँ, जिस बाबा की बात करते हैं, जिस हबरुआ दर्शन की हम बात करते हैं, आपको हम यह बता दें, एक बार आप सभी को जानकारी दे दूं कि जिस जगह में, जिस स्थान में अभी बैठे हुए हैं, लगभग ये धरती से 1500 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई है और जिसकी लास्ट चोटी पे अभी हम बैठे हुए हैं, जहां पर बाबा साक्षात यहां पर विराजमान है। आप देख सकते हैं, यही है हबरुआ बाबा, जिसकी दर्शन करके प्राणी धन्य हो जाते हैं। प्रत्येक 14 जनवरी को यहां पर मकर संक्रांति के अवसर पर मतलब है कि बृहद मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जाती है, जिसमें रामगढ़, रांची, हजारीबाग सहित आसपास के हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन को आते हैं। और कैसे लोग यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। आज मेरे सामने है यहाँ बाबा की सेवा में लगे, जो बहुत पहले से बाबा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अभी हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे यहाँ के लोगों को बाबा की सेवा में आप कैसे लगे रहते हैं। आप बताइए पुजारी जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पारसनाथ हुआ। अच्छा। मैं जब से मेरा होश हुआ उसी टाइम से मैं अपना जो हबरुआ बाबा का जो अपना श्रद्धालु होता है, उसको मैं पुजारी के रूप में निभाते आ रहे हैं। अच्छा। और वो पुजारी जब इसका हम लोग का जो 14 जनवरी का जो होता है मेला होता है, उसमें हम अपना फर्ज को पुजारी का रूप में संभालते हैं। अच्छा। और आप मुझे बताइए, इससे पहले मतलब है कि कौन पूजा करते थे? इससे पहले मेरा पूर्वज लोग जो था, वही लोग जो करते आ रहे थे। पूर्वज? हाँ, पूर्वज लोग। और उसमें जब मेरा होश हुआ कि मैं अपना
फर्ज को यहाँ निभाते में। तीज पर्व के अवसर पर मेले का आयोजन होता है, जिसको व्यवस्थित करने के लिए यहाँ के ग्रामीण काफी तत्परता के साथ यहाँ पर एक्टिव रहते हैं, श्रद्धालुओं को संभालते हैं, यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं। और अभी बहुत से ग्रामीण और ये मंदिर कमेटी के लोग यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आज 1500 फीट ऊपर चढ़ के हमारे साथ में जमे हुए हैं। हम उनसे भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि यहाँ की व्यवस्था को किस तरह से व्यवस्थित करते हैं। तो हम एक बार यहाँ हम जानना चाहते हैं, आइए, आपका क्या नाम हुआ? रोहित उरांव। रोहित उरांव, ठीक है। रोहित जी, आप लोग एक बात बताइए कि यहाँ 14 जनवरी को जो मेला लगता है, कैसे आप लोग इसको व्यवस्थित करते हैं? यहाँ पे हम लोग सभी रांची जिला हुआ, हजारीबाग हुआ, ये रामगढ़ जिला हुआ, यहाँ सभी आदमी मिल करके ही हम लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और चंदा इकट्ठा करके ही सभी मिली जुली मिला के ही हम लोग पूजा पाठ, पूजा रचना और सभी आने वाला श्रद्धालु सबको संभालते हैं और यही करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि हबरुआ दर्शन, हबरुआ बाबा की एक अलग गाथा है। अगर एक कहे कि प्रकृति की गोद में बसे बाबा की एक अलौकिक अद्भुत कहानी है, और एक क्या कहते हैं कि यहाँ पर बैठने मात्र से, चढ़ने मात्र से ही एक अलग अनुभूति प्राप्त होती है। क्या आप लोग कोई बता सकते हैं कि बाबा की कोई ऐसी कोई गाथा भी है क्या, कोई कहानी भी है क्या इसकी? कोई इसके पीछे आज यहाँ पर बाबा जो इस चोटी में बैठे हुए हैं, इनकी कुछ कथा भी है क्या? कथा तो है। देखिए, यहाँ पूर्वज पहले से मतलब जैसे खेती निकलता था, उसके बाद बैल बकरी छोड़ देता था, तो इस बाबा के अंदर में जो यहाँ पर रहते थे, तो कोई भी जानवर उसको नहीं खाता था, मतलब उसको नुकसान नहीं करता था। और यहाँ से थोड़ा सा बगल होने के बाद जानवर का नुकसान हो जाता था। ये सब हकीकत है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ आके सही मन से बाबा से जो भी आशीर्वाद लेना चाहे लेते हैं, तो एकदम करंट में पूरा होता है। मतलब 1 साल के अंदर में उनका मनोकामना पूर्ण होती है। ये सच है। मतलब अगर एक तरफ से कहा जाए कि यहाँ प्रकृति की सुंदरता के बीच में स्थापित बसे हबरुआ बाबा यानी कि भोलेनाथ की भी एक कथा है, एक पौराणिक कथा है। और ग्रामीण यहाँ बताते हैं कि जो भी यहाँ पर बाबा के दर्शन सच्चे मन से करते हैं, उनकी हर व्यथा दूर होती है। यह साधारण व्यक्तियों के बस में भी नहीं है। और बने रहिएगा, आगे भी हम बाबा से जुड़ी और कई चीजों को मैं अभी अब बताऊंगा। तब तक के लिए मैं अभी थोड़ा सा आगे यहाँ पर देखते हैं, एक से एक गुफा भी है, जिसकी भी एक अद्भुत कहानी है। हम गुफा तक भी आप सबको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि इसके पीछे गुफा की क्या कहानी है। हम एक ऐसी गुफा के बारे में आपको जानकारी दे दूं, जहां पर किसी जमाने में, किसी पुराने काल में यहाँ पर टाइगर, बाघ का वास था, और आज वह एक देववास हो गया है। आइए हम दिखाते हैं वो गुफा, जिसकी भी एक अद्भुत कथा है। इस जमाने में, पुराने काल में, मतलब एक इस बाबा का मतलब यहाँ से एक कुआं हुआ करता था, जो आज अभी यहाँ पर सूख चुका है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु जब आते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि किसी जमाने में मतलब है कि यहाँ पर इसकी पानी की जो धारा बहुत प्रबल था, मतलब 24 घंटे यहाँ से पानी बहते रहता था। क्योंकि तो किसी
कोई श्रद्धालु के द्वारा यहाँ पर जूठे बर्तन मतलब है कि जूठे पानी का मतलब ये प्रवाह यहाँ पर डाला गया। उस दिन से मतलब है कि यह कुआं स्वतः बंद हो गया। तो मतलब इसके पीछे इसकी भी अद्भुत कहानी है और आगे भी मतलब है कि कई तरह का मतलब है कि बाबा की कहानी है। बने रहिए। अब हम लोग यहाँ से पहाड़ की चोटी से हम लोग वापस धरातल की ओर बढ़ रहे हैं। थक के चूर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ में अभी इतने सारे अभी ग्रामीण हैं। यहाँ के जो व्यवस्थित कमेटी है वो अभी हम लोगों के सामने है और सारा यहाँ का जो व्यवस्था है इन्हीं लोगों के जरिए और इन्हीं लोगों के द्वारा संभाला जाता है। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।